हेलो दोस्तों। आज अपन लोग ये आईटीआर भरना सीखेंगे। जो भी सैलरीड पर्सन के हैं उनको। तो आईटीआर की साइट पे जाएंगे, आईटीआर ओपन कर लेंगे। ठीक है। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना छोटा मोटा डिटेल जो भी है कि आपको पैन कार्ड नंबर डाल डुला के थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर ले। मैंने ये प्रोसीजर ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरे को बस लॉगिन करना है विद हेल्प ऑफ पैन कार्ड। तो मेरे को लॉगिन पे क्लिक करके जो भी पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर, आपके सामने ऐसा वाला इंटरफेस ऑन हो जाएगा। इंटरफेस ऑन होने के बाद में आपको कर लेना है। ये शुरू में अगर आप रजिस्टर करोगे उस समय कर लोगे, तो उसके बाद में आपको ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसमें आप बैंक अकाउंट नंबर थोड़ा ऐड कर लेना। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करके, इस ऐड बैंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐड बैंक पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करके कर लेंगे। फिर उसके बाद में जब आप आ जाएंगे तो फाइल नाउ आपको जब जैसे इस साल करना है तो आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 का करना पड़ेगा। पिछला साल का करना होता तो जैसे अगले साल का करना होगा तो 23-24 में करोगे। तो ये हर बार जुलाई 1 से 31 जुलाई के लगभग लास्ट होती है, फिर एक्सटेंड हो जाती है, पर आपको वो मान के क्यों चलना है, जब टाइम पे कर सकते हैं आप फाइल नाउ। ठीक है। इसमें असेसमेंट ये 2022-23 कर लेंगे, ऑनलाइन क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। आपको आईटीआर यहाँ पे चूज़ करना है। तो जैसे स्टार्ट, ये मैंने ऊपर कर रखा है, पर स्टार्ट न्यू करना है। इस पे इंडिविजुअल कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। फिर उसके बाद में इसमें आईटीआर 1 2 3 4 5 4 है, 4 प्रकार के हैं। बट बेसिक आपको जो भी सैलरी वाले हैं और उनके थोड़ी बहुत इनकम है तो आईटीआर 1 करते हैं। इसमें लिखा भी है कि फॉर द इंडिविजुअल बीइंग द रेजिडेंट एंड द अदर दैट आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैव द इनकम ऑफ अप टू 50 लाख। जो भी सैलरी वाले होते हैं लगभग 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता उनका। ठीक है। हैविंग द इनकम फ्रॉम द सैलरी वन हाउस, अगर मान लो केवल सैलरी है और एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। अदर सोर्स इनकम, इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000। अब इसमें बहुत सारों को डाउट होता है कि इंट्राडे प्लस शेयर प्लस ऐसा वाला कुछ कर सकते हैं क्या, तो शायद उसके लिए कोई अलग होता होगा उसकी। अभी आपको देख इंटरेस्ट आ रहा है, केवल एक हाउस है और सैलरीड वाले हो एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपकी एग्रीकल्चर छोटी सी है 5,000 आ रहा है तो आपको आईटीआर 1 का फाइल करना है। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आईटीआर 1 वो अप्लाई करेंगे। लेट स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इसमें देखो, फॉर्म 16 चाहिए होगा, हाउस रेंट स्लिप चाहिए अगर है तो, और LIC LP का प्रीमियम रिसिप्ट चाहिए होगा। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए। फिर आप आएंगे, लेट स्टार्ट कर देंगे। और तो जो भी अब ये वाला फॉर्म इसमें लिखा है कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द प्रोसीड फर्दर। ठीक है। इसमें लिखा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये 3 रीज़न है। आपने जो सैलरी वाले होते हैं उनका ये है कि उनका 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो अप्लाई करना है, तो इसलिए इस पर टिक कर लेंगे अपन। उसके अलावा है अगर उनके डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया 2 लाख से ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, और कंडीशन फॉर प्रिस्क्राइब द 7 प्रोविजन ऑफ दिस, तो आपको बेसिकली सैलरी वाले को ये वाला आपको अप्लाई कर देना है, पहला वाला, बस वही कहना था। ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया है। इसमें फिल करते जाना है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो कुछ चीज़ें मैंने डाल दी है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो क्यों करूँ। तो मैं एक बार डेस्कटॉप पे आके फाइल नाउ पे क्लिक करके ठीक है। तो इसमें क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें ये लिखा कि 131(9)(a)
रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अब 31 जुलाई डेट है तो आप उससे पहले अप्लाई कर रहे हो तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है। अब आपको नया स्लैब चुनना है या बाद वाला मतलब जो पहले से चल रहा है वो वाला करना है। तो जो भी इंडिविजुअल जो इसका पीएफ कटता है, पेंशन कटता है या एनपीएस कटता है या कुछ भी कटौती करके वो चाहते हैं कि टैक्स में सेव करे, जैसे कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है बहुत सारा, तो जो बहुत सारा करते हैं तो उनको तो पुराने भी चलना है। और जो नहीं करते हैं, जैसे कि यार जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि यार मेरे को नहीं करना है, मैं ये फालतू के दिमाग नहीं लगाना चाहता, तो उनको सीधा सीधा नया वाला चुन लेना है। पर जनरली सबका पीएफ कटता है, पेंशन भी कटता है, तो वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजिम, तो नो। तो से क्योंकि अपने पीएफ भी कटता है, पेंशन भी कटता है, वो अकाउंट अपन ने ऐड किया था यहाँ शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट द रिफंड, अगर मान लो कुछ भी मिलेगा तो यहाँ आ जाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे अगर मान लो आपने पूरा भर लिया तो इसमें कंफर्मेशन का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, आपने पूरी डिटेल भर ली तो वही आगे चलेंगे। फिर आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम में कि अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं कि आपको अगर इस सेक्शन के तहत आप ये चीज़ लेते हैं क्या, वो बेनिफिट लेते हैं क्या। ये जो अगर पीएसयू वाले हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया और भी कोई अदर पीएसयू हो गया जैसे ओएनजीसी, तो उनमें क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिलता है, टूर ऑफ ट्रैवल वगैरह मिलता है, टीए वगैरह मिलता है। तो आप उसमें आप यस करके आपको जो भी अमाउंट है वो फिल कर सकते हैं। और जो बेसिक जिनका नहीं है वो नो पे क्लिक कर देंगे। मैं इसमें अभी नो करूँगा क्योंकि मैं एक स्टेट एम्प्लॉय के लिए भर रहा हूँ। जो लोग जैसे पीएसयू वाले कोल इंडिया, वो भी डालूंगा मैं बाद में, तो वो यस करके कितना अमाउंट वगैरह डालना वो यहाँ डालेंगे। फॉर्म 16 आप देख लोगे तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। आप ऐसा कोई अलाउंस भी लेते हैं तो उसको यस करके अमाउंट डाल देंगे। पर आपको जो भी यहाँ डालोगे उसका रिसिप्ट डालना पड़ेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेमिंग द एग्जामिशन और हाउस HRA जिसको मिलता है उसको यस करना है। तो यहाँ जैसे यस करोगे टॉपअप खुल जाएगा, यस करोगे टॉपअप खुल जाएगा। पर मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि हमको नहीं लेना है। टीए अगर आप लेते हो तो उसके लिए भी यस करके आप अमाउंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे भी नो करूँगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी एग्जाम्पशन ऑन द सैलरी इनकम, अगर और कोई भी इनकम में आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो उसको भी यस कर देंगे। ये सारे अगर जो मैंने यहाँ नो किए वो पीएसयू वाले या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जिनको मिलता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट वाले, वो यस करेंगे। इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें ग्रॉस इनकम हो गया इतना, एग्जाम्पशन अलाउंस अपने जो ये अलाउंस वगैरह इसमें कुछ मिलता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में, तो मैंने नहीं किया है। पीएसयू वगैरह में 35% है तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। नेट सैलरी इतना हो गया है 50,000। यहाँ पे क्या है ये दिखा रखा है। तो ये जो अंडर सेक्शन 60 है ना, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन है कि ये सबको मिलता है। सबको मिलता है मतलब फिर क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी अगर 50 लाख कमा रहा हो या फिर 5 लाख कमा रहा हो, सबके लिए ये एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 ये ऑटो ले लेता है। तो अब इसके बाद अपना इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी 5 से लेके 5,37,000। अब इसके बाद में अगर आप कोई ओनली वन हाउस कैन बी शोन इन दिस इनकम चार्जेबल अंडर द हाउस, अगर मान लो आप कोई हाउस रेंट मतलब खुद का ही हाउस है, उसी को आप कुछ और ऐड करना चाहो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट, डीम्ड लेट आउट वगैरह कुछ करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। अब आएंगे अगले में। अब इसमें जो इंटरेस्ट ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है क्योंकि वो बैंक के अपना स्टेटमेंट भेजती है इस अकॉर्डिंग। उसमें भी 2-3 है कि आपको लेस करवा सकते हो अगर मान लो अंडर सेक्शन 57(2)(a और इनकम क्लेम्ड ऑन द रिलीफ फ्रॉम द टैक्सेशन अंडर 89(a।
अगर इन अदर इनकम टैक्स इनके अलावा भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट सोसाइटी और डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज द इनहेंस कंपनसेशन, अगर मान लो ऐसा वाला कुछ इंटरेस्ट आ रहा आपको तो आप यस करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। इनके अलावा जैसे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं। डू यू रिसीव इनकम एज द इनकम टैक्स रिफंड, बहुत सारे होते हैं कि अपन इनकम टैक्स रिफंड आता है तो वो डाल सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड टू बी एक्सटेंड द टैक्सेबल एज पर द टैक्स प्रोविज़न। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप यस नो कर सकते हैं, और अगर यस है तो आप उसमें फैमिली पेंशन आ रहा हो कोई, यानी इन अदर डू यू हैव द डिविडेंड इनकम, अगर डिविडेंड इनकम है तो ये कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं इनमें सेक्शन में। यहाँ पे केवल अपने बैंक वाला है तो वो ऑटो डिटेक्ट हो रखा है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हैं आप। तो मेरे केस में ये नहीं है, ये जो ले रखा ऑटो मैंने वही डाल दिया है। इसी को अगर ये करने के बाद में आप कर दोगे ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे भी कंफर्म आ गया, ये पहला वाला कंफर्म आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं टोटल डिडक्शन में। ये पहले से कंफर्म इसलिए दिखा रहा है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कर दी थी, अब बाद में वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इसलिए। कोई डोनेशन करता है तो उस केस में आप इनकम टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है, 80G के तहत, सेक्शन 80G। अगर फुल डिटेल के लिए आप 80G में क्या क्या देखेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन ऑफ डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और डिडक्शन अंडर 80G। PF वगैरह तो फॉर्म 16 में दिख जाता है, पर बहुत बार LIC अपने ऐड नहीं कराते। तो अगर LIC, PPF और 5 ईयर टैक्स सेविंग प्लान, ये अगर आपको और एक्स्ट्रा है तो आप वो अमाउंट भी यहाँ करके इधर इनपुट कर सकते हैं। एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपने पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे इस केस में NPS में किया गया है तो मैंने फॉर्म 16 से डायरेक्ट ले लिया है। 80CCD, उसमें पूरा फॉर्म 16 में पूरे कॉलम बने होते हैं डायरेक्ट 80C 80CCD, तो जो है वैसा वैसा लिख दिया हूँ मैं। अब 80D क्या होता है, अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा हो आपका, आपके पापा का, मम्मी का, पेरेंट्स का मतलब, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह 80D के तहत आप ले सकते हो 50,000 तक डिडक्शन। प्रिवेंट द हेल्थ चेकअप वगैरह के तहत अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं उसका भी। सेविंग अकाउंट पे अगर आपको कोई क्लेम करना है 80TTA के तहत आप यहाँ पे ले पाओगे। तो अपने केस में यहाँ पे कुछ अब इसके अलावा भी अगर तो पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट पेंशन फंड CCD 80CCD कंट्रीब्यूशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हुई, अगर आपने डिपेंडेंट जो भी है उस पर कुछ किया खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू द रेजिडुअल हाउस, अगर आपने हाउस लोन लिया है उसके लिए TEE, डिडक्शन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी पे अगर इंटरेस्ट लिया है, डिडक्शन रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है तो उसमें भी टैक्स में बेनिफिट मिलता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपने कुछ डोनेट किया है, इन केस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी का 80U है। तो ये कुछ है फॉर्म, वो डाल सकते हैं। अपने केस में मैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं डालूँगा। इतना करने के बाद तो 80C आ गया, 80D आ गया, 80CCD आ गया। इफ़ यू आर एंटाइटल टू क्लेम एनी अदर, वो पूरा शॉर्ट में आ गया है। तो अपना टोटल डिडक्शन हो रहा है 1,04,000। इसमें भी कंफर्मेशन का चिन्ह आ जाएगा, जैसे पहले 2 आ गए थे और यहाँ पे भी कंफर्मेशन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। मेरे इस केस में ये सारे मैंने फिलअप पहले कर दिए थे, पहले फिलअप नहीं थे, तो ऑटो कभी डिटेक्ट होता है कभी नहीं होता है। तो अगर हो रखा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं हो रखा तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब टैक्स पेड पे आते हैं। टैक्स पेड पे आपको करना है टू डिटेल ऑफ टैक्स TDS ऑन सैलरी इनकम,
अगर कुछ कटा है तो आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। इनकम फॉर द TDS और कहीं कटा हो तो वो, यहाँ अपने केस में कुछ नहीं है तो अपन कंफर्म। टोटल टैक्स रिलायबिलिटी अभी इसमें बता देगा ये। देखो ग्रोस अपना 5,45,475 रुपये हो रहा है, 1,04,253 रुपये। टोटल इनकम टैक्स 4,41,220। टैक्स पेएबल ऑन द टोटल इनकम, ये अमाउंट है, ये 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे 9,561 रुपये हुआ है। रिबेट, अगर आपका इनकम टैक्स थोड़ा मतलब जो टैक्स लगा है वो 5.5 से अगर 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो जो भी टैक्स लगता है वो 87A के तहत आपको रिबेट हो जाता है, तभी मेरे को जितना कटा था वो वापस मिल गया है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन सेस भी नहीं लगता, फिर टोटल से टैक्स सेस सब रिफंड हुआ के, तो इसलिए कहते हैं कैसे करके 5 लाख के अंदर ले आओ। अगर आपका 7 लाख 8 लाख कैसे भी करे हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँगा, तो ये सारे सब कंफर्मेशन हो गया। कंफर्म्ड 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 कंफर्म्ड, 4-5 जगह भी कंफर्म्ड आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन प्रोसीड कर लेंगे। तो ये ला फाइनल, इसमें अमाउंट पेएबल कुछ नहीं है। इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिए, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्लेस यहाँ पे है, अब ये बोल रहा है कि ठीक है, ITR फॉर्म सहज असेसमेंट ईयर, तो ये है आपका पूरा होके आ गया है। ये वेरिफिकेशन कर देते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूर यूजिंग OTP एंड मोबाइल विद आधार कार्ड। तो एक OTP सेंड होगा।